अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। एज द नेम सजेस्ट चैप्टर नंबर 8 बेस करता है सिमेट्री के टॉपिक पे। तो आगे फर्दर मूव करने से पहले जो चैप्टर का नेम है, हमें इसी के बारे में जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी तो एक्सरसाइज को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिमेट्री के बारे में सबसे पहले आप ये समझें कि सिमेट्री क्या होती है, किन चीज़ों को आप सिमेट्रिकल फिगर्स कहेंगे। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 7 जो आपका प्रीवियस चैप्टर था उसमें आपने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने डिफरेंट शेप्स की स्टडी की। तो सिमेट्री बेसिकली उसी ज्योमेट्री का आगे एक तसलसल है कि जब आप ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करते हैं, जैसे हमने वहाँ बात की थी कि रियल वर्ल्ड के अंदर हम हर तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर घिरे हुए हैं कि हमारे इर्द गिर्द आप टेबल, चेयर, रूम, आप कुछ भी देख लें अपने इर्द गिर्द रियल वर्ल्ड के अंदर, वो कोई ना कोई एक फिगर है, कोई ना कोई शेप है। इसीलिए उसकी स्टडी हमने ज्योमेट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन वहाँ पे की थी। अब सिमेट्री फिर वहाँ से क्या रिलेट करती है, या जब भी आपके सामने सिमेट्री का वर्ड या सिमेट्रिकल फिगर्स का वर्ड आपके सामने आएगा तो आप याद रखें कि आपके माइंड में जो चीज़ आनी चाहिए वो एक वर्ड है कॉन्ग्रेंट। क्योंकि जैसे हम नंबर के बारे में कहते हैं 3 इज इक्वल टू 3, कि 3 अगर कोई चीज़ यहाँ पे 3 मोबाइल्स हैं और 3 आपके पास लैपटॉप्स हैं तो वो इक्वल हैं आपस में, उनकी काउंटिंग है। लेकिन जब भी आप फिगर्स की बात करेंगे तो आप एक वर्ड यूज़ करेंगे कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होगा? कॉन्ग्रेंट का मतलब होगा कि जिस आप फिगर की बात कर रहे हैं, चाहे वो सर्कल है चाहे वो रेक्टेंगल है, वो आपस में एग्जैक्ट शेप और एग्जैक्ट साइज की है। मतलब क्या हुआ, जब भी आप सिमेट्रिकल फिगर की बात करेंगे आप एक वर्ड यूज़ करेंगे कॉन्ग्रेंट का। इसका मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। जब भी आप शेप की बात करेंगे आप इक्वल का वर्ड यूज़ नहीं करते, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है और उसमें हम ये कहते हैं कि इसकी इसकी जो शेप है किसी भी फिगर की, जो आपके माइंड में एक रेक्टेंगल की फिगर आ सकती है, एक स्क्वायर की फिगर आ सकती है, उनके लिए मैं कॉन्ग्रेंट का वर्ड यूज़ करूंगा कि आपकी ये जो शेप है ये दूसरी शेप के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब उसका शेप और साइज जो है वो सेम है, इसलिए हम उसका कॉन्ग्रेंट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो सिमेट्रिकल जो फिगर्स होती हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं। अगर आप अपनी रियल वर्ल्ड में आगे पीछे नज़र दौड़ाएं तो आपको डिफरेंट सिमेट्रिकल जो नज़र आती हैं। ये बहुत एक जो रियल वर्ल्ड के अंदर एक जो खूबसूरती है, अक्सर मैथमेटिक्स के अंदर ये बात की जाती है कि आप अगर एक एक दरख्त को देखते हैं, एक ट्री को देखते हैं, उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स हैं, अब वो सारे सिमेट्रिकल हैं, यानी उनकी आप अगर फिगर देखें तो आपको ऐसे कुछ लीव्स मिल जाएंगे जिनकी शेप और साइज़ बिल्कुल दूसरे लीव के साथ मिलता हुआ होगा। तो हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर ब्रिजेस, टनल्स, आपके पास हज़ार तरह के एग्जांपल्स हैं जिनमें सब में सिमेट्रिकल फिगर्स आप देख सकते हैं, जिसमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब सिमेट्री के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वो माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि सिमेट्री बेसिकली दो सेम चीज़ों के बारे में, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल फिगर की बात हो रही है, शेप की बात हो रही है। आप एक नॉर्मल सी एग्जांपल ले लें, आपके पास ग्लास होते हैं, जब आप ग्लास का सेट ले जाते हो तो 6 ग्लासेस आप मतलब लेते हैं, 6 ग्लास लेते हैं। अब वो एक ग्लास दूसरे ग्लास से सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे है कि अगर आप उसका शेप और उसका साइज़ देखें तो बिल्कुल वो एग्जैक्टली दूसरे ग्लास के साथ मैच करता है। तो सिमेट्री हमारी रियल वर्ल्ड में हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैथमेटिक्स में भी इसको स्टडी किया जाता है। और यहाँ तो मज़ीद उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे एग्जैक्टली वो सिमेट्री बनती है। रियल वर्ल्ड में तो आप फिर भी देखेंगे कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में बात करेंगे तो आप टू दी पॉइंट बात करते हुए, आप अभी आगे मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज 8A में लाइन ऑफ सिमेट्री जो मैंने लिखा हुआ है कि सिमेट्री के अंदर से फिर हम लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में कैसे बात करते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर लाइन ऑफ सिमेट्री का जो टॉपिक है इसकी डिस्कशन अगर स्टार्ट करूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसके मतलब आप एक फिगर अपने माइंड में स्केच ड्रॉ करें। लेट्स सपोज मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब ये रेक्टेंगल किसी दूसरे रेक्टेंगल के साथ सिमेट्री तो हो सकता है, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, यानी इस रेक्टेंगल के अंदर ऐसी कौन सी लाइन ड्रॉ की जाए जिसको मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकूं। यानी आपके समझाने के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, अब ये रेक्टेंगल जो है ये दूसरे रेक्टेंगल के साथ इसको कहा जा सकता है कि इसका साइज़ और शेप जो है वो बिल्कुल सेम है, तो ये सिमेट्री तो बन सकता है। लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखें, यहाँ आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन को कहेंगे, मैं डॉटेड लाइन से इसको डिनोट करूँगा, एक ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, और ये 2 इक्वल पार्ट्स आपस में दोबारा क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। मतलब इसका साइज और इसका साइज जो है और इसकी शेप और इसकी शेप जो है क्या होनी चाहिए, आपस में सेम होनी चाहिए। तो एक रेक्टेंगल के अंदर एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल वैसे ही अगर एक मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इसको हॉरिजॉन्टल तौर पे भी आपके पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो मतलब ये हुआ लाइन ऑफ सिमेट्री से जो बात आपको समझ आनी चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन, ये एक ऐसी लाइन होगी that divides
a figure into two congruent pieces। कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन है जो किसी भी फिगर को टू कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड कर दे। अब अगली बात, अब देखें इसी रेक्टेंगल के अंदर आपके पास कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, एक है या दो? दो। तो मतलब ये हुआ कि लाइन ऑफ सिमेट्री किसी फिगर के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ये सारे वो की पॉइंट्स हैं, ये सारी वो बातें हैं जो आपको अपने पास नोट डाउन करनी है, इनको सुनना है, इनको समझना है। ये बात आपको बाद में ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पूछी जा सकती है कि किसी फिगर के अंदर क्या लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा भी हो सकती है। यही मैं आपको अगर एक और कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँ कि अगर आप अपने पास एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आप एक स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर में आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? लेट सपोज ये एक स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर और यहाँ से भी आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, 3 सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ से फिर हम एक जनरल रूल समझ लेंगे कि कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री रिलेट करती है डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर के साथ। एक तो ये कि अगर मैं इसका, जैसे अभी मैंने वर्टिकली ड्रॉ किया था, अगर मैं वर्टिकली लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, आपकी ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल वैसे ही अगर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। लेकिन अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूँ तो क्या ये भी इसको डिवाइड करता है? बिल्कुल, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे वो डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, बिल्कुल वैसे ही जो यहाँ डायगोनल ड्रॉ होगा ये भी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर के अंदर आपके पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। रेक्टेंगल के अंदर 2 थी, स्क्वायर के अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री थी। तो एक फिगर में एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब ये बात जब हमने देखी कि एक इस फिगर में 2 हैं, इस फिगर में 4 हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा जनरल रूल अपने माइंड में बिठा लें कि जिससे हमारे लिए काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ कि आपका जो आपको याद रखना है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर, अब पॉलीगॉन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर जो आपकी जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतनी ही उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, फिर मैं बताता हूँ कि रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ symmetries is equal to the number of sides। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में जितनी की उस साइड की जो शेप है आपके पास, जितनी उसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। पॉलीगॉन के बारे में याद रखें, एनी फिगर जिसके अंदर आपके पास मोर देन 2 लाइंस हो जाए, जो क्लोज फिगर हो, क्योंकि 2 लाइन से तो कोई फिगर ऐसी बनेगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फिगर जो आप देखेंगे अपनी रियल लाइफ के अंदर, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर है, चाहे पैरेललोग्राम है, चाहे पेंटागन, हेक्सागन, एनी फिगर विच इंक्लूड्स मोर देन 2 लाइन्स, 2 लाइन से ज़्यादा जिस फिगर में लाइंस आपके सामने आ जाएं उसे पॉलीगॉन कहते हैं। अब पॉलीगॉन में ट्रायंगल भी आती है, स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है। तो रेगुलर क्यों लगाया मैंने? रेगुलर का मतलब ये होगा कि वो पॉलीगॉन जिसमें सारी साइड्स इक्वल है। अभी मैंने आपके सामने रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ किया था, दोनों फिगर जो हैं वो पॉलीगॉन के अंदर आती हैं, बिकॉज बोथ हैव मोर देन 2 लाइन, दोनों में 2 से ज़्यादा लाइन्स हैं, 4 लाइन्स होती हैं रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी। लेकिन पॉलीगॉन की अगर बात करूंगा तो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों पॉलीगॉन, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन की बात करूंगा तो स्क्वायर कौन है? रेगुलर पॉलीगॉन। क्यों? कि उसमें नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं उसकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। यही बात एग्जाम्पल के तो मैंने पहले समझा दी आपको कि स्क्वायर आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसमें 4 साइड्स होती हैं, इसीलिए 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। लेकिन रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, उसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? 2। हम उसको इक्वल 4 नहीं कह सकते, बिकॉज उसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ हो सकती। तो यहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है वो ये कि लाइन ऑफ सिमेट्री, पहली बात ये नोट डाउन कर लें कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो फिगर पर डिपेंड करेगी,
यानी किस तरह की फिगर है हम उसको देखेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं। एक बात, दूसरी बात, किसी भी फिगर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकती हैं। फिर पॉलीगॉन के बारे में और रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें, आपको क्लियर होना चाहिए। और जब भी आपके सामने कोई फिगर आए, अगर तो वो रेगुलर पॉलीगॉन है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स काउंट करें और बस वो आपके लिए आसान है कि उतनी ही उसमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी होंगी। ये तो बात होगी लाइन ऑफ सिमेट्री की, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमेट्री के बारे में। अब जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड ऑफ अ लाइन, कि अगर आपके पास एक पॉइंट का आपने मिरर इमेज ड्रॉ करना हो या एक लाइन हो उसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है, तो आपके पास क्या क्या आपको पता होना चाहिए कैसे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करें। सबसे पहले आप एक अपने पास एक स्केच बनाएं। लेट सपोज ये एक पॉइंट, एक लाइन है, इस लाइन को मैं कह देता हूँ एक्स वाई। अब इस एक्स वाई लाइन के मुताबिक मुझे एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट का इमेज ड्रॉ करना है। लेट सपोज ये एक्स वाई एक वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ये तो मैंने अपनी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए एक लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है पी, मैंने इसका मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज क्या होता है, जैसे अभी आपने रियल लाइफ में देखा होगा, जब आप जाके मिरर के सामने खड़े तो आपको अपना इमेज नजर आता है, लेकिन वो आपका एग्जैक्ट इमेज बल्कि आपका ऑपोजिट, मतलब अगर आप उसकी तरफ खड़े तो आपका इमेज जो होगा वो आपकी तरफ उसका फेस होगा, इसी को कहते हैं मिरर इमेज। तो अब ये अगर एक पॉइंट है, इस लाइन के रेफरेंस से इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो आपसे पहले आप कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, लास्ट जो चैप्टर था आपका, कि आप इस कंस्ट्रक्शन में इसका मिरर इमेज बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इस पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स वाई को मीट करेगी और फिर उसको आप आगे कंटिन्यू भी कर लेंगे। लेट सपोज मैं इस पी पॉइंट से एक्स वाई तक एक लाइन लेके जाता हूँ, इसको मैं किसी पॉइंट का नाम दे दूंगा और फिर इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उस तरफ। अब आप देखें कि जो आपकी ये परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या हुआ कि पी से मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैंने कह दिया लेट सपोज ये m का पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर लाइन का मतलब यह है कितना एंगल था 90 डिग्री का। अब इस m को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये मेरा p प्राइम का पॉइंट है। तो जब आप मतलब समझने के तौर पे ये कि अगर आपके पास कोई लाइन हो, आप उसके रेफरेंस से अगर किसी पॉइंट का इमेज बनाना चाहें तो उस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिस लाइन को आपने रेफरेंस माना हुआ है, और उससे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो जो आपका ये पॉइंट है उसका यहाँ पे जो इमेज आएगा उसको आप पी प्राइम कहेंगे। अब आपके पी एम जो है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये एम से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस के इक्वल होता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, अभी आपके लेवल पर तो आपको इतना इसने यूज़ नहीं करना आपने इसको, लेकिन फिर भी आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि आपका एक मिरर इमेज किसी पॉइंट का कैसे बनता है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लेता हूँ, इसे मैं कहता हूँ Q, और मैं इन दोनों पॉइंट्स को P और Q को आपस में मिला लेता हूँ। अब मुझे इस P और Q दोनों का इमेज चाहिए, यानी लाइन का इमेज। जैसे मैंने कहा ना, एक पॉइंट का तो इमेज आपने बना लिया बहुत आसानी से, लाइन का इमेज कैसे बनेगा। यानी लेट सपोज एक PQ लाइन होती तो आप क्या करते, पहले आप जैसे मैंने P का इमेज ड्रॉ किया बिल्कुल वैसे ही P का इमेज ड्रॉ करते, फिर आप Q से यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन लाते, इसको आप M के बजाय को नया नाम S का नाम दे देते और इसी को आप आगे कंटिन्यू करते। जिस पॉइंट पे जाके आप इसको ब्रेक करते उस पॉइंट को आप Q प्राइम कह देते, और ये आप जब इसको मिलाएंगे तो P प्राइम Q प्राइम जो आपकी लाइन होगी ये P और Q का क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो जैसे आप एक लाइन का इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे इसको M के बाद N का नाम दे दें या S का नाम दे दें और ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो जैसे आप एक पॉइंट का इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप एक लाइन, ये PQ जो आपकी लाइन है, लेट सपोज ये इस लाइन का इमेज क्या है, इस लाइन का इमेज यहाँ पे P प्राइम Q प्राइम जो है ये आपका इमेज होता है उसका। ये ड्रॉ करना आप एक्सरसाइज के अंदर आप काफ़ी डिटेल के अंदर इसको देखेंगे, आपके पास जो ग्राफ पेपर होता है उस पर आप इस पॉइंट को पहले ड्रॉ करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। सो ये आपका कॉन्सेप्ट है जो एक्सरसाइज 8A में आपने यूज़ करना है। एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की, बिकॉज हमारा प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर रहेगा, और मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट या मिरर इमेज ऑफ अ लाइन ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, ये भी कहीं कहीं हम इसको यूज़ करेंगे। सो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज 8A का, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव नो लाइंस ऑफ सिमेट्री एट ऑल। अभी हमने काफ़ी डिटेल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री का टॉपिक देखा कि लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, वो लाइन जो किसी भी शेप को 2 इक्वल पीसेज में डिवाइड कर दे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अब यहाँ पे हमारे पास ये नहीं है कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, सिंपल हमसे ये पूछा गया, कुछ फिगर्स हमें ड्रॉ करके दी गई हैं और पूछा गया कि बताएं इनमें कौन सी ऐसे इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, मतलब हम उनको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेज के अंदर। 12 पार्ट्स थे बेसिकली A से लेके, मैंने 6 यहाँ पेस्ट कर दिए और वही बुक की पिक्चर पेस्ट की है टू मेक श्योर कि आपको बात की समझ आ सके कि वो जो मैंने ड्रॉ करनी है वही चीज़ आप बुक पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर आप उसको ड्रॉ करते हैं नोटबुक पे ताकि आपको वही फील नजर आए
है जो बुक के अंदर क्वेश्चन नज़र आ रहा था आपको। अब देखें आपके पास जो 6 शेप्स आपके सामने अभी ड्रॉ हुई हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव शेप्स हैव नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो हम करेंगे क्या कि हम हर एक शेप के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर तो हमें ऐसा नज़र आए कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है तो फिर वो फिगर तो हमारे उससे निकल गई, मतलब एंड पे हमें सोल्यूशन में ये बताना है कि जो 12 फिगर्स हमें दी गई हैं इनमें से कौन कौन सी ऐसी फिगर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करती। तो फर्स्ट फिगर देखें ए, ये आपके सामने जो ड्रॉ हुआ हुआ ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अब कुछ यहाँ पे ये है कि आपको प्रॉपर्टीज भी फिगर्स की पता होनी चाहिए। जैसे रेक्टेंगल है तो आपको पता है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल होती है, यानी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और ये 2 साइड जो सामने ये इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल को ही थोड़ा सा हम टिल्ट करते हैं, लेकिन इसमें एक ये होता है कि आपकी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे आप फॉर श्योर ये नहीं कह सकते, मतलब लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसको मैं अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? पैरेललोग्राम के अंदर जब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो आई एम नॉट श्योर कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेज में डिवाइड होगा या नहीं। देखने में आपको शेप तो मतलब सेम लग रही है, लेकिन क्या इसका साइज सेम होगा? क्योंकि जो मैंने वर्ड यूज़ किया था जो आपने अपने माइंड में रखना है सिमेट्री के अंदर, वो वर्ड है कॉन्ग्रुएंट का। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब 2 तरह से होता है, जिसमें आप क्या कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट को, एग्जैक्ट शेप एंड साइज। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होगा कि जो 2 पीसेज आपके पास आ रहे हैं जिनको आपने कॉन्ग्रुएंट कहना है, उनकी शेप और उनका साइज दोनों सेम होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम के अंदर आप इनको जब डिवाइड करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, चाहे तो आप इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, वर्टिकल होती है जो टॉप टू बॉटम आती है, हॉरिजॉन्टल जो लेफ्ट से राइट पे या राइट से लेफ्ट जाती है उसको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कहते हैं। देखने में तो ये लगता है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये उसको डिवाइड कर रही है, लेकिन ये आपकी शेप तो सेम है कि देखने में, लेकिन ये साइज के तौर पर अभी भी आपको अगर ड्रॉ करने में ये सबसे आसान चीज़ तो ये होती है, अपने पास एक पेज लें जो पैरेललोग्राम की शेप में कट हुआ हो, फिर उसको आप आपस में कट करके देखें या लाइन ड्रॉ करके देखें, आप देखेंगे कभी भी वो 2 इक्वल पीसेज में नहीं आते। बिल्कुल सेम जो रेक्टेंगल की हम बात करेंगे वहाँ मैं बताता हूँ कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी नहीं करती। लेकिन फर्स्ट जो आपके पास सोल्यूशन आया, जो अपने पास आप नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन 1 के अंदर सोल्यूशन, कि कौन सा पहला पार्ट आपको मिला, ए जो पार्ट है इसमें बिल्कुल कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं की जा सकती। सो ये हमारा काम ए पार्ट के लिहाज से कंप्लीट हो गया, इसको आप रेस कर दें। अब आप नेक्स्ट देखें जो बी फिगर है, रेक्टेंगल, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि हमें पता है कि लेंथ जो होती है वो सेम होती है और आपकी ब्रेथ भी सेम होती है। अगर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो रेक्टेंगल को मैं बड़ा इजीली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो दैट मीन बी जो पॉइंट है, जो बी फिगर है, वो हमारे सोल्यूशन में नहीं आ सकता क्योंकि पूछा गया था कि किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। सी पार्ट पे आ जाए। सी पार्ट अगेन आपके पास, अब देखें अगर ये बीच में ये लाइन ड्रॉ ना की गई होती, सिर्फ एक सर्कल होता, तो फिर तो सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्रीज तो अनलिमिटेड है, आप जितना भी उसको डिवाइड, जैसे दैट सपोज अगर ये लाइन ना होती तो मैं एक ये लाइन ड्रॉ करता है, सर्कल को डिवाइड कर देती, फिर मैं ये लाइन ड्रॉ करता, ये भी डिवाइड कर देती। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे खुद से पहले ही इस फिगर को डिवाइड कर दिया गया है, तो अब ऐसी कोई लाइन आपके माइंड में नहीं आ सकती। आप यहाँ से ड्रॉ करें, लेट सपोज मैं एक ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या इनका ये साइज या शेप सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखिए इस शेप में ये लाइन जो कर्व है ये अपर साइड पे, ये लोअर साइड पे है। तो सी जो फिगर है इसमें भी आपकी किसी किस्म की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें। ए पार्ट और सी पार्ट अभी तक ऐसा है कि जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करें। डी पार्ट देखें, ये तो बिल्कुल आसान है आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोन है आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी, तो बड़ा आसान है। मैं एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँगा तो देखें ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कॉन्ग्रुएंट है, शेप भी सेम है और साइज भी सेम होगा। रेगुलर पॉलीगॉन है आपके पास। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसमें सारी साइड्स की लेंथ जो होती है वो सेम होती है। तो एक लाइन भी अगर ड्रॉ हो रही है, मजीद इसमें 8 लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। एक यहाँ पे आएगी, मैंने बताया था ना आपको, रेगुलर पॉलीगॉन में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतनी ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि मुझसे ये पूछा गया कि बताएं इसमें एग्जिस्ट करती है, नहीं एग्जिस्ट कर गई, बात खत्म, अगले पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट देखें ई के अंदर भी अगर आप एक वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, इस पॉइंट के अंदर से ऐसे मूव करनी चाहिए। सो क्या ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल एग्जैक्ट शेप भी है और साइज भी है। दैट मीन ई पार्ट भी आपका इसमें आंसर में नहीं आता बिकॉज इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ई के बाद एफ पार्ट पे आ जाएं। एफ पार्ट में देखें, ये भी अगर आप मैं एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँ तो बड़ा नज़र आ रहा है सामने कि आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी शेप और साइज दोनों क्या है? सेम। तो दैट मीन एफ जो पार्ट है वो भी
ये आपका नहीं इसमें आएगा, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है। अब नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने पिक्चर यहाँ पेस्ट कर दी है फ्रॉम जी टू एल, जो आपके पास नेक्स्ट 6 जो आपके पास पार्ट्स थे वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है। अब इनको वन बाय वन चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है फिगर के अंदर या नहीं। जो आपका जी पार्ट है इसके अंदर देखें, अब ये आपको एक क्लियरली शो हो रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, यानी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। आपको फिगर जो ड्रॉ हुई है उसी से आपको आइडिया हो रहा है। तो क्या आप यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? लेट्स सपोज मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँ तो क्या ये सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँ, देखने में तो लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये फिगर आपस में रिलेट करेगी, लेकिन अगर आप फोकस करें तो ये लाइन जो है इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है। तो जब इसको आप फोल्ड करेंगे, ये सबसे जो इसका रियल जो वर्ल्ड में एक तरीका होता है वो ये कि आप ऐसी फिगर ड्रॉ कर लें, यानी एक पीस ऑफ पेपर कट कर लें और फिर उसको चेक करें कि क्या वो अगर आप फोल्ड करें तो वो फोल्ड किया जा सकता है। जैसे स्क्वायर को आप फोल्ड करेंगे तो आप उसको डायगोनल में फोल्ड करें या हॉरिजॉन्टली फोल्ड करें या वर्टिकली, तो वो पूरा एक दूसरे के ऊपर मतलब फ्लिप हो जाता है, आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जी जो पार्ट है यहाँ भी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। आपको नजर आ रहा है कि ये शेप तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लेकिन इसका साइज में डिफरेंस आएगा, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन आपस में नजर आ रही है कि ये सेम नहीं है, इनका साइज डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अपने सोल्यूशन के अंदर आप जो थर्ड है ये भी लिख लें कि जी भी एक ऐसा पार्ट है, ऐसी फिगर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट देखें आपके पास कौन सी फिगर है, एच। अब एच की फिगर आपके सामने तो जो ड्रॉ हुई है वो कंप्लीट एक फिगर है, तो बड़ा आसान है। आप एक सिंपल सी ये लाइन ड्रॉ करें, आप देखें ये 2 इक्वल पार्ट्स में 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड कर रहा है, इस फिगर को भी, सर्कल को भी और इस फिगर को भी। तो आपने एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री से आपने चेक कर लिया कि वो डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है ये भी आपका एच जो पॉइंट है ये इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आपके पास है आई, ये तो बहुत सिंपल है, आपने जस्ट एक लाइन ऑफ सिमेट्री यूँ वर्टिकल ड्रॉ करें तो ये देखें ये 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड हो गया। आप दूसरे को फोल्ड करें तो एक दूसरे पे फोल्ड भी हो सकता है, उनका शेप भी सेम है और उनकी साइज भी सेम है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं जो कि है जे पार्ट। नज़र आ रहा है कि आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि साइज़ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इस ट्रायंगल को ट्रायंगल पर अगर फोकस करें तो नज़र आ रहा है कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपके एक दूसरे पे फ्लिप हुई हुई हैं। तो अगर आप वर्टिकली एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, अब देखें एक तरह से आपको बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट आपके पास पीसेज आ गए। अगर इसको आप फोल्ड करें तो इसके ऊपर पूरा फ्लिप कर जाएगा, या आप इनको अलग से भी अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको 2 इक्वल पीसेज मिलेंगे जिनका शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है। तो दैट मीन जे जो पार्ट है इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है आपका के पार्ट, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपने कहीं से भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट सपोज ये एक लाइन है तो ये 2 इक्वल पीसेस में कट कर देगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप कहीं से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कुलर शेप एक ऐसी शेप होती है जिसमें आप कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो वो उसको 2 इक्वल पीसेस में कट कर देगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो सर्कल से होके गुजरनी चाहिए। सो के पार्ट भी वहाँ नहीं लिखा जाएगा। लास्ट जो आपका पार्ट है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री देख लें, एल पार्ट है। अब यहाँ पे भी अगर आप एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ करें, सिर्फ यहाँ पे आपको जो फोकस करना होता है कि आपने किस पॉइंट से उस लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करना है। मतलब यहाँ से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा आप कहीं से भी ड्रॉ करें ये 2 इक्वल पीसेस नहीं बनेंगे। आप चेक कर सकते हैं ड्रॉ करके, अगर आप वर्टिकली देखें एक लाइन ड्रॉ करें तो क्या ये सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है लास्ट फिगर के अंदर, लेकिन सिमेट्री एग्जिस्ट तो करती है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जिसकी सिमेट्री ना एग्जिस्ट करे वो बताएं। तो ए, सी और जी आपके पास तीन ऐसी फिगर्स हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब जो आपके पास शेप्स हैं यहाँ पूछा जा रहा है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल ऑपोजिट है, वहाँ ये था कि किस में एग्जिस्ट नहीं करती, वो फिगर्स खाली बता दें। यहाँ हमने हर फिगर के अंदर ड्रॉ करके चेक करना है कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती हैं, और फिर हम उसके साथ उसका आंसर भी लिख देंगे कि ए पार्ट में कितनी है और बी पार्ट में। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। जो फर्स्ट जो आपकी फिगर है वो मैंने यही पिक्चर दोबारा पेश किया ताकि आपको वही जो बुक में क्वेश्चन नजर आए यहाँ पर, आप उसको उसी तरह खुद भी ड्रॉ कर सकें। फर्स्ट आपके सामने एक ट्रायंगल है, एसोसलेस ट्रायंगल है, जिसमें आपके पास 2 साइड्स जो हैं ये इक्वल होती हैं। अब यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सिंपल है, आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, ये इसको 2 इक्वल पीसेस में ड्रॉ कर देगी। मैं यहाँ पे फिर एक दफ़ा साइड पे देता हूँ कि हमें क्या देखना होता है, हमें कॉन्ग्रुएंट पीसेस देखने हैं। आप ये मत भूलिएगा कि हमें सिमेट्री के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो हमें कॉन्ग्रुएंट पीसेस चाहिए होते हैं जिसमें शेप और साइज दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ड्रॉ कर ली आपने, क्या इसके अलावा कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हैं? ड्रॉ करके देख लें, ऑल दो के एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये आप ड्रॉ करेंगे तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है बिल्कुल। अगर आप यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही, यानी उसकी ना शेप और साइज दोनों सेम नहीं है। तो सिर्फ
सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे हम वर्टिकल लाइन उसमें मैं फर्स्ट में ड्रॉ की थी, तो अपने पास नोट डाउन कर लें। ए पार्ट का सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री यानी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है। ये मैंने सामने आपके मेंशन कर दिया। बी पार्ट के अंदर आ जाएं। बी फिगर जो है ये बिल्कुल अभी आपने क्वेश्चन 1 के अंदर भी ऐसी फिगर देखी थी कि आप एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो और इनके अंदर से इसी पॉइंट, जो आपके पॉइंट्स हैं, इनके अंदर से यूँ गुजरे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड करेगी। अदर देन दैट, इस लाइन के बगैर आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें, ये वाली लाइन ड्रॉ करें, क्या ये इक्वल 2 पीसेस में कर रही है? नहीं। आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये देखें इसका जो शेप है वो शेप ही चेंज है, इसकी शेप चेंज है। तो बिल्कुल इसकी भी पार्ट 1 की तरह सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है। इसको रेज कर लें और अपने पास नोट डाउन कर लें कि जो बी फिगर है यहाँ भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? जस्ट 1। सी पार्ट पे आ जाएं, जो आपकी सी फिगर है। अब यहाँ देखें आप कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ भी आप अगर आप ये एक वर्टिकल सिमेट्री ड्रॉ करें बिल्कुल इसके मिड से गुजरती हुई, तो ये आप इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे चला जाएगा और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे, तो ये बिल्कुल एक दूसरे पे फोल्ड हो सकता है। ये आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चेक करते हैं क्या कोई दूसरी एक तो एग्जिस्ट कर गई, क्या कोई और वर्टिकली भी इसकी हॉरिजॉन्टली भी करती है? तो उसके लिए आप इसको रेज कर लें और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ड्रॉ करके देखें क्या ये सेम है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बिल्कुल सेम है, बिकॉज इसमें आपको नज़र आ रहा है कि शायद उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन हमने किसको याद रखना है? कॉन्ग्रुएंट पीसेस। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं कि जिनका शेप और साइज, तो क्या ये शेप सेम आएगी डिवाइड करने से? बिल्कुल भी नहीं। तो दैट मीन ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। यहाँ भी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है जो कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री थी। उसको अपने पास नोट डाउन कर लें, चाहे तो बुक पे ही कर लें, इस सी पार्ट के साथ लिख लें या फिगर के अंदर लिखना है, समझ आ जाए कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही हो सकती है। ओके, अब डी फिगर जो है आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, जो भी मैंने आपको ए जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल थी कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपने एक तो वर्टिकली ड्रॉ कर दी जिसने 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया, बहुत सिंपल, यानी एक लाइन तो एग्जिस्ट करती है। अब इसके अलावा चेक करते हैं कोई और लाइन। अब यहाँ पे आपको खुद से एक चीज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए थी कि हमने रेगुलर पॉलीगॉन की बात की थी। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं उनकी लेंथ जो है वो इक्वल हो। तो ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल पॉलीगॉन है पहली बात। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो 3 साइड है, 3 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। आप ड्रॉ करके देखेंगे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी आपको। अगर मैं इसको ये आपको डिवाइड कर देता हूँ, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर से ड्रॉ करते हैं, तो अब भी आप देखें 2 इक्वल या 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में इसको डिवाइड करा है। तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एक वर्टिकल, एक ये इस पॉइंट से आ गई। अब आपके पास नेक्स्ट जो है, अगर आप इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और इस जो फिगर है इसके अंदर से यूँ ड्रॉ करें तो ये 3rd लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक रेगुलर पॉलीगॉन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें 3 नंबर ऑफ साइड्स होती हैं और तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ सिमेट्रीज आएंगी? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री अपने पास नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आपके पास फिगर है ई। ई के अंदर आपने चेक करना है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अगर आप इसको मिड से यूँ ब्रेक डाउन कर लें तो आपके पास इसको जब फोल्ड करेंगे, देखें सिमेट्री के लिहाज से आपको याद कर रखना है कॉन्ग्रुएंट पीसेस। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसके शेप भी सेम और इसका साइज भी सेम आएगा। तो एक नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपकी ये आ गई जो आपने वर्टिकल इसको कह सकते हैं। और आप ये वाली अगर आप इसको मिड से यहाँ से ब्रेक डाउन करें तो ये भी देखेंगे कि इसमें साइज़ जो है आपका साइज़ और शेप दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। कि आप इसको फोल्ड करें तो दोबारा उसी, ये देखें ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, तो सारे पॉइंट्स दूसरे के ऊपर पूरे फोल्ड हो जाएंगे। दैट मीन इसमें 2 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ हो सकती हैं। ये अपने पास यहाँ पे मेंशन कर लें। आपके पास जो इस फिगर के अंदर इस जो पिक्चर है इसमें लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट फिगर है एफ। इसमें आप कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, एक तो ये वर्टिकली आएगी और एक ये हॉरिजॉन्टली आएगी। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, 2 नंबर ऑफ लाइन्स हैं। तो हमारे पास कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट की एफ पार्ट के अंदर? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये फर्स्ट 6 फिगर थी क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हमने नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज को चेक कर लिया, ड्रॉ भी किया और साथ उस पर लिख भी लिया। अब मैं नेक्स्ट 6 फिगर्स जो हैं वो यहाँ पेस्ट करता हूँ और फिर हम उनको देखते हैं। ओके, नेक्स्ट फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी हैं GHIJK। नेक्स्ट 5 फिगर्स हैं जिनके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे अभी हमने ड्रॉ की थी बिल्कुल वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। जी पार्ट जो है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये वर्टिकल सिमेट्री जो इन 2 पॉइंट्स को मीट करे, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ से इसको मैं मिड से ब्रेक डाउन करता हूँ तो ये भी आप जब फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, यानी 2 कॉन्ग्रुएंट पीसेस में डिवाइड करें। तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हुई? 2 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ भी एग्जिस्ट की। तो इनको अपने पास नोट डाउन कर लें। जी के बाद नेक्स्ट कौन सा पार्ट है? एच पार्ट। अब यहाँ कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं?
ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं हम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, एक बड़ा सिंपल है, आपने हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ की, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। लेकिन इसके अलावा क्या कोई ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री और एग्जिस्ट करती है जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी? बिल्कुल करती है। अगर आप इसकी वर्टिकल सिमेट्री ड्रॉ करें और ऐसे ड्रॉ करें कि वो मिड पॉइंट से गुजरे, तो अब भी देखें ये बिल्कुल टू कॉन्ग्रेंट पीसेस बनते हैं। इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएगी, तो दैट मीन यहाँ भी आपके पास टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ये अपने पास नोट डाउन कर लें कि एच पार्ट जो है यहाँ भी टू लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज है। एच के बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका आई पार्ट। अब यहाँ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो क्या आपके पास जो फिगर है जब उसको आप फोल्ड करेंगे तो वो फोल्ड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये देखें, ये पॉइंट इस पॉइंट पे चला जाएगा। अब अगर ऐसी आपके पास एक फिजिकल चीज़ हो, आपके पास एक ऐसे प्लस का साइन है, पेज आपने कट किया हुआ, तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि ये वर्टिकली जब इसको डिवाइड करेंगे, सो एक इसकी ये फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल वैसे ही आपकी ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। आपकी ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री है, जब इसको आप फोल्ड करेंगे इस पॉइंट पे तो ये प्रॉपर फोल्ड हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर आप डायगोनल से यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये भी इसको टू कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर देगा। आप ड्रॉ करके इसको कट आउट करके चेक कर सकते हैं। जब आप इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये प्रॉपरली एक दूसरे पॉइंट के ऊपर फोल्ड किया जा सकता है। तो देयर आर 4 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री जो आई पार्ट के अंदर हैं, इनको अपने पास नोट डाउन कर लें। देयर आर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आपके पास है जे पार्ट। अब यहाँ कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती हैं? बहुत सिंपल है। एक आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये भी इसको टू कॉन्ग्रेंट पीसेस में डिवाइड कर देगी। इसका साइज और शेप बिल्कुल सेम होगा। और बिल्कुल वैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये भी इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो देयर आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब ये बिल्कुल सिंपल है, आप ये बिल्कुल मतलब ऐसी चीज़ है जो खुद भी ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि आपको सिर्फ जो चीज़ माइंड में रखनी है वो क्या रखनी है कि कॉन्ग्रेंट पीसेस होने चाहिए। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का के पार्ट। अब यहाँ कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? एक लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अगर मैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँ तो ये इसको टू इक्वल पीसेस में डिवाइड करेगी। अदर देन दैट आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करके चेक कर लें, मैं दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे ना तो ये कॉन्ग्रेंट है ना इनकी शेप सेम आएगी। तो सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, तो उसके 1 लिख देंगे। इसका सोल्यूशन का आंसर ये होगा कि के जो पार्ट है यहाँ सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है जो उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को समझाया है। उससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में इतना डिटेल में बताया था कि फिर यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है उस बात को अंडरस्टैंड करना और क्वेश्चन पे अप्लाई करना। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, क्वेश्चन जो पूछना हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।